हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का हिंदी जित जित मैं निरखत हूँ पाठ से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके पहले हमने आपको 1 से 20 तक का क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब 21 से शुरू करते हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? यह क्वेश्चन 2018 और 2019 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है 4 जनवरी 1938, 4 फरवरी 1938, 4 मार्च 1938, 4 अप्रैल 1938। तो देखिए, बिरजू महाराज का जन्म जो है 4 फरवरी 1938 को हुआ था। आपका ऑप्शन बी सही है। 22 नंबर प्रश्न, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? आपका ऑप्शन है प्रसिद्ध संगीतज्ञ, प्रसिद्ध नाट्यकार, प्रसिद्ध कला प्रेमी, प्रसिद्ध नर्तक। बिरजू महाराज के जो पिता थे वो प्रसिद्ध नर्तक थे, इसीलिए आपका आंसर होगा डी। 23 नंबर का प्रश्न है, बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो देखिए, बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा जो है कपिला जी से मिला हुआ था। आपका ऑप्शन जो है सी होगा। 24 नंबर का प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध है बांसुरी वादन से, तबला वादन से, कथक नृत्य से, संतूर वादन से। तो देखिए, बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक नृत्य से है। 25 नंबर का प्रश्न है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? 7 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में। बिरजू महाराज जो हैं 9 वर्ष की उम्र में नृत्य कला में वो पारंगत हो गए थे। 26 नंबर का प्रश्न है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी, यानी बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? आपका ऑप्शन है दुर्गा, अनुराधा, रश्मि, रमा। तो देखिए, बिरजू महाराज की पहली शिष्या जो है रश्मि थी, इसीलिए आपका ऑप्शन होगा सी। 27 नंबर का प्रश्न है, इबादत का अर्थ है, यानी इबादत का अर्थ क्या होता है? तो यह उर्दू शब्द है। जो आपका ऑप्शन है उपासना, इठलाना, ईंट, ईख। तो इबादत शब्द का अर्थ होता है उपासना। आपका ऑप्शन ए सही है। 28 नंबर का प्रश्न, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? आपका ऑप्शन है रश्मि वाजपेयी, बिरजू महाराज, कपिला जी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, शास्त्रीय नृत्य कला की गति और चमक प्रदान करने वाले जो हैं बिरजू महाराज हैं, इसलिए आपका ऑप्शन होगा बी, बिरजू महाराज। 29 नंबर का प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? 6ठी पीढ़ी के, 7वीं पीढ़ी के, 9वीं पीढ़ी के, 8वीं पीढ़ी के। तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के जो हैं 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। आपका ऑप्शन होगा बी। 30 नंबर का प्रश्न है, बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई? यानी बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई? आपका ऑप्शन है 11 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष। तो देखिए, जब बिरजू महाराज जो हैं 9.5 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हुई थी, लेकिन आपका ऑप्शन जो है 11 वर्ष है, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष, इसलिए आपका ऑप्शन जो है सी सही है, 9 वर्ष। ऐसे उनके जब हुए बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हुई थी, लेकिन ऑप्शन में आपका 9.5 वर्ष दिया नहीं है, इसीलिए 9 वर्ष आपका सही है। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है सी, कपिला जी का। 32 नंबर का प्रश्न है, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बिरजू महाराज को 2 संतानें थी। कितनी? 2 संतानें थी, इसलिए आपका ऑप्शन ये सही है। 33 नंबर का प्रश्न है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है शंभू महाराज, गोदई महाराज, श्री महाराज, विष्णु महाराज। तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम जो है शंभू महाराज था। क्या था उनका नाम? शंभू महाराज। आपका ऑप्शन ये सही है। 34वां प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा, भाई, चाचा, पिता। यह भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। अभी जो 33 नंबर में प्रश्न था कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन सी, चाचा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? अम्मा से, बाबूजी से, चाचा से, मामा से। तो बिरजू महाराज में ठुमरिया अपनी अम्मा से सीखे थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 36 नंबर का प्रश्न है, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं कराई? आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। ये सभी क्वेश्चन 19, 20 इस समय पूछा गया है क्वेश्चन। आपका ऑप्शन होगा 2, यानी 2 प्रोग्राम करके उन्होंने अपने पिता की 10वीं और 13वीं कराए थे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।